अब भड़ुआ अगर बोलते हैं हाँ। तो वो खुद भड़ुआ होंगे। वो पहले मुगलों का बिस्तरा चेंज करते थे, ओके, अब जो है अंग्रेजों का बिस्तरा ठीक कर रहे हैं। बिस्तर चेंज करने वाले। बिस्तर चेंज करने वाले हैं, इसीलिए ये पार्लियामेंट में गाली बक रहे हैं। गोडसे का नाजायज औलाद नाजायज ही बात कर सकता है। अल्लामा साबरेन, उनको सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, रोते रहना चाहिए। कोई बात नहीं है। रोने से क्या होता है, रोने से आंख धुलाता है। बीबी भाग गई, भड़ुआ आई। तो भाजपा में तो जानबे करते, नाम लेने का जरूरत क्या नहीं जानते है। हैं? शीर्ष नेतृत्व से लेके बड़ा बड़ा नेता तक भड़ुआ है। भाजपा का एक सांसद कहता है दानिश अली को, उनके समाज को कहता है कि तुम भड़ुए हो, तुम कटवे हो, तुम आतंकवाद हो, तुम उग्रवाद हो। और वहां पे पीछे भाजपा का बैठा हुआ दो सांसद मुस्कुराता है और ऐसे मुस्कुराता है जैसे ये सही कह रहा है। अब सब्जी बाग में हम मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। सीधा सवाल, आप लोग भड़ुए हैं, कटवे हैं, आतंकवाद हैं कि यहाँ गाली देने वाला पार्लियामेंट में आएगा, कि देश को बढ़ाने वाला आएगा, कि देश को विचार रखने वाला आएगा। ये मुसलमान और हिंदू अगर पार्लियामेंट में होता है तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। तो अब तो हो गया है दुर्भाग्य, दोबारा थोड़ी होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इंसाफ के मंदिर को गाली देने का, सब बोलने का काम किया है। वहां जो है मोदी जी को, राष्ट्रपति को, वहां के जो स्पीकर हैं उनको सबको एक्शन लेना चाहिए उस पर। कब होगा एक्शन कोई अता पता नहीं, मगर कैसा लगता है जब सुनते हैं कि आप कटुआ हैं, आप भड़ुआ हैं। ये काट छाटी से देश आगे हुआ है, बलि बिना हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है। कितने लोग ने बलि दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। अगर कटुआ छटुआ बोलते हैं तो वही होंगे, अब भड़ुआ अगर बोलते हैं तो वो खुद भड़ुआ होंगे। आप कह रहे हैं कि वो भड़ुआ है? हाँ, तब आप किसी को गाली दीजिएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। मगर इंसाफ के मंदिर पर इसका फैसला होगा। अच्छा, इस पर एक्शन, इलेक्शन आ रहा है, उस पर मोदी जी देखेंगे कि भाजपा का संसद एक गाली दे रहा है। वो पार्लियामेंट में कोई चीज विकास के लिए पास किया जाता है, हर एक स्टेट से जहां जहां एमपी है वो विचार लेकर के जाता है पार्लियामेंट में कि मेरे क्षेत्र में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। अब वहां जाकर के ये सब बात नहीं हो करके वहां गाली गुप्ता का बात किया जाता नहीं है। खोलता है, खून खोलता है। मेरा क्या खून खोलने, देखिए लड़ाई से हमने गाली दिया, आप मेरे गाली दिया, इससे निदान नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा से निदान नहीं होता है। वो इंसाफ के मंदिर पर उन्होंने गाली दिया है। इंसाफ उनके साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, स्पीकर हैं, राष्ट्रपति हैं। ये पूरे दुनिया में देखा जाता है कि यहाँ पार्लियामेंट में गाली गुप्ता होता है तो वहाँ लगता है कि जब एमपी का ये हाल है, पार्लियामेंट का ये हाल है, तो वहाँ का जनता कितना हाल में होगा, इस पर तय किया जाता है। इस पे तय हो रहा है, मगर कह रहे हैं कि आप लोग आतंकवाद हैं। वो पहले मुगलों का बिस्तरा चेंज करते थे, ओके, अब जो है अंग्रेजों का बिस्तरा ठीक कर रहे हैं। मतलब वही विचार के ये लोग हैं, बिस्तर चेंज करने वाले। बिस्तर चेंज करने वाले हैं, इसीलिए ये पार्लियामेंट में गाली बक रहे हैं। आप बिस्तर चेंज करने से मतलब? अरे बिस्तर चेंज कभी उसका ये, और ये गाली इसलिए बक रहे हैं कि इलेक्शन का समय है, हमको सब राष्ट्र। आप बोलिए कि इलेक्शन का समय है। रमेश बिदोरी ने जब ये गाली दिया, दानिश अंजार उस रात रोते रोते सो नहीं पाए थे। दानिश अली सबर माने रखता है। मुसलमान जो होता है या कोई बिरादरी होता है, अगर भगवान के चर्च से एक आंसू गिरता है तो वो 7 समुंदर तो पा जाता है। इसलिए अगर उनको इन्नल्लाह साबरेन, उनको सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, रोते रहना चाहिए। कोई बात नहीं है। रोने से क्या होता है, रोने से आंख धुलाता है। पड़ों को खोल जवाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे खड़े होकर आसमान देखता है। आसमान जमीन पर खड़े होकर मत देखिए, पहले जमीन के जनता को देखिए, आसमान तो बात की बात है। रमेश बिदोरी का ये भी कहना है कि ए मुल्ला ए ऐसे करके। देखिए, वो अगर मुल्ला बोल रहे हैं, हम उनको कुछ बोले, इससे कोई माने नहीं रखता है।
मगर इन्होंने कहा है वो इंसाफ का मंदिर है, वहाँ सबका इंसाफ होगा। नरेंद्र मोदी। रमेश भिदोरी ने कहा कि आप लोग कटुआ हैं, आप लोग भड़ुआ हैं, आप लोग आतंकवाद हैं। गोडसे का नाजायज औलाद नाजायज ही बात कर सकता है। अच्छा। बीजेपी का आधा लोग आरएसएस का है। हाँ। आरएसएस गोडसे को मानता है। हाँ। गांधी जी का हथियार। नाजायज औलाद बोलिएगा। हाँ, जायज बात जायज लोग कर सकता, आप हम हाँ। हिंदुस्तान का देशवासी ये कर सकता है। गोडसे का औलाद कल भी नाजायज था, देशद्रोही था, अंग्रेज का चापलूस था, हाँ। आज भी था, कल भी था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी गांधी जी का हथियारा था, वो था नाथूराम गोडसे, और वो लोग नाथूराम गोडसे का ये लोग नाजायज औलाद है। आप लोग कटुआ हैं। हाँ? कटुआ। अरे भाई, गोडसे के नाजायज औलाद की बात को हम लोग अपने जूता पे भी नहीं लेते, सोचना तो दूर, अपने जूता पे भी नहीं लेते। भड़ुआ भी बोला गया है। हम तो बता दिए आपको कि भड़ुआ, कटुआ, आतंकवाद सब कुछ ही गोडसे का नाजायज औलाद है। गोडसे का नाजायज औलाद बीजेपी का वो सांसद है जिसने गाली दिया। दानिश अली जो सांसद हैं वो रात भर सो नहीं पाए थे, रो रहे थे। देखिए, एक तो सांसद है, आम मुसलमान भी आज इस दुख उत्पीड़न को महसूस कर रहा है। हाँ। भाजपा सरकार जब से आया है, कुछ लोग मुस्लिम को टारगेट बनाने का और मॉब लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा का ये जहर का नतीजा है जो आज इस तरह का शब्द लोग बोल रहा है, ये जहर का नतीजा। अब इसको राहुल गांधी जी मोहब्बत के दुकान से इसको मरहम लगाने का काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। अब क्या लगता है कि ये जो बोली बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? भाजपा का ये जहर का नतीजा है। भड़ुआ का परिभाषा भाजपा से अच्छा कोई नहीं दे सकता। कैसे? भाजपा में सब बगैर शादी का है, और हम लोग अपने दिनचार भाषा में जो शादी नहीं करता है या नहीं करा किसी कारण से, या बीवी छोड़ दिया, उसको एक भड़ुआ के रूप में हम लोग बोलते हैं। बीवी भाग गई, भड़ुआ आई। तो भाजपा में तो जानबे करते, नाम लेने का जरूरत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से लेके बड़ा बड़ा नेता तक भड़ुआ है। इसका मतलब हम तो नहीं बोल रहे भड़ुआ, लेकिन इनका मतलब यही होता है। भड़ुआ का तो मतलब यही होता है जिसकी बीवी छोड़ दे, या बीवी भाग जाए, या शादी ना करे। तो इस सारा गुण तो भाजपा के बड़ा बड़ा नेता में है। राजा महाराजा जो अभी हिंदुस्तान का, उनके में भी गुण है। तो हमको लगता है कि भाजपा के जो सांसद है वो नज़र कहीं और, इशारा कहीं और था। अच्छा। हमको लगता है कि उनका इशारा दानिश पे नहीं था, तो? उनका इशारा भाजपा ही के कोई बड़ा नेता पे था। अच्छा। क्योंकि भड़ुआ उसी को बोलते हैं जिसकी बीवी भाग जाती है। और पता ही है कि कितना की बीवी अभी छोड़ी हुई है, कितना बगैर शादी का है भाजपा वाला लोग। तो आप बड़े बड़े नेताओं पे निशाना बांध रहे हैं। हम नहीं ना रहे, वो सांसद बड़े ही नेता पे निशाना लगाया ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल पाया अपने आका लोग को, तो घुमा के मारा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लोगों ने क्या कहा आपने सुना। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।